अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में वो वल्चस का दोस्त है। वल्चस के दोस्त का नाम एल्बर्ट है। एल्बर्ट ने डोरामी को किडनैप कर लिया है। उसने खुद का अपना एक महल बनाया है वॉशिंगटन डीसी में। डोरा द किड को तुरंत वहाँ जाना होगा, डोरामी को बचाना होगा। तो डोरा द किड तुरंत वॉशिंगटन डीसी के लिए निकल पड़ता है। वो अपने जेब से एक ऐसा एरोप्लेन निकालता है जो जल्द से जल्द उसको टोक्यो से वॉशिंगटन डीसी पहुंचा देगा। डोरा द किड तुरंत वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाता है। वो अपने एक गैजेट की मदद से ये पता लगा लेता है कि आखिर वल्चस के दोस्त एल्बर्ट का महल कहाँ पर है। वो तुरंत एल्बर्ट के महल में पहुंच जाता है, लेकिन महल के बाहर में एक बहुत ही टाइट सिक्योरिटी थी। डोरा द किड एल्बर्ट के महल में जाने का ट्राई करता ही है कि वहाँ पर खड़े रोबोट उसे रोक रहे थे। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे एल्बर्ट ने भेजा है। एल्बर्ट ने मुझे कुछ काम के लिए बहुत सारी चीज़ें भेजने को कहा है और वो चीज़ें मेरे पॉकेट में हैं। तो बाहर खड़े रोबोट एल्बर्ट के महल में डोरा द किड को जाने देते हैं। डोरा द किड ने उनसे छूट पड़ा था ताकि वो महल के अंदर जा पाए, तो वो रोबोट उसे जाने देते हैं। डोरा द किड तुरंत महल के अंदर चले जाता है। जैसे ही वो जाता है महल के अंदर, वो देखता है कि पूरा सन्नाटा रहता है। इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ पे? डोरा द किड जैसे ही अंदर जाता है, वो डोरामी को देख लेता है। डोरामी को एक बड़े से जेल में कैद करके रखा गया है। ये देख के डोरा द किड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत डोरामी को बचाने चल जाता है। लेकिन वो वहाँ देखता है वहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स, बहुत सारे एलियंस थे। वल्चस के कई सारे साथी वहाँ पे थे। डोरा द किड को थोड़ा सोच समझ के काम लेना होगा। वो डोरा द किड अपने जेब से एक बहुत बड़ा कपड़े का टुकड़ा निकालता है और उस कपड़े के टुकड़े को अपने चेहरे में बांध लेता है ताकि किसी को ये ना लगे कि वो डोरा द किड है। वो जैसे ही अंदर जाता है, एल्बर्ट उसे देख लेता है और उसके पास जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो डोरा द किड एल्बर्ट को बोलता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म, धीरे से उसको बोलता है। फिर उसके बाद गन निकाल के उसको शूट कर देता है। बाकी सारे रोबोट से देख लेते और डोरा द किड पर अटैक करते हैं, लेकिन डोरा द किड का कोई जवाब नहीं। वो नोबिता की तरह शूटिंग में बहुत अच्छा है। वो एक को रोबोट्स को शूट कर देता है और वो रोबोट्स का काम तमाम कर देता है। फिर जाके वो डोरामी को बचाने जाते हैं कि एल्बर्ट वापस से उठ जाता है। एल्बर्ट भी वल्चस की तरह ही आधा रोबोट और आधा मॉन्स्टर है। उसको डोरा द किड की गोलियों का कोई असर नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपनी गोली से मार दोगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर एल्बर्ट और डोरा द किड के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है। इसमें डोरा द किड एल्बर्ट को बहुत चोट पहुंचाता है। एल्बर्ट को बहुत दर्द होता है, वो चल नहीं पा रहा था। तभी डोरामी कहती है, डोरा द किड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उससे मत लड़ो प्लीज़, हमें यहाँ से भागना होगा। तब वो कहता है, नहीं डोरेमी, अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो ये हमारा पीछा करेगा। डोरामी को इम्प्रेस करने के लिए वो उससे फाइट करता है और वो डोरामी को छुड़ा लेता है। लेकिन तभी जहाँ एल्बर्ट को चोट लगी थी और जहाँ एल्बर्ट गिरा था, उसके सामने बहुत बड़ा सा लोहे का डंडा रखा था। लोहे के डंडे से वो डोरा द किड पे अटैक करता है, उसको चोट लग जाती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था डोरा द किड यहाँ से भाग चलो। तो उसके बाद एल्बर्ट डोरा द किड को मारने वाला था कि तभी अचानक पीछे से कोई गन से शूट करता है एल्बर्ट को और एल्बर्ट नीचे गिर जाता है। और वो शूटर और कोई नहीं बल्कि डोरा द किड और सारे डोरेमोन्स का दोस्त डोरा पिन है, जो द पजलिंग चैलेंज लेटर वाले मूवी में हमें दिखाया गया था। डोरा पिन तुम यहाँ कैसे आ गए? ये सब चीज़ें तुम बाद में जानना, पहले मुझे इस एल्बर्ट को मारने दो। फिर एल्बर्ट और डोरा पिन के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है। डोरा द किड भी एल्बर्ट को मारने के लिए डोरा पिन का साथ दे रहा होता है और डोरा द किड और डोरा पिन एल्बर्ट को फाइनली मार देते हैं। लेकिन एल्बर्ट मरता नहीं, वो भाग जाता है दुम दबाकर। डोरामी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शुक्रिया तुम दोनों का, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? अब ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, हम तीनों को यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा।
फिर तभी वो वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि जो रोबोट्स बाहर खड़े थे वो रोबोट्स उन तीनों को घेर लेते हैं। तुम चिंता मत करो डोरा द किड, तुम डोरामी को लेके भागो, इन रोबोट्स को मैं संभालता हूँ। बिल्कुल नहीं, ये काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा डोरापिन और डोरा द किड उन रोबोट से फाइट करती है और डोरापिन और डोरा द किड उन रोबोट्स को मार देती है। लेकिन एल्बर्ट तो वहाँ से भाग जाता है, वो सीधे वल्चर्स के पास जाता है। लेकिन डोरा द किड को एल्बर्ट को रोकना पड़ेगा क्योंकि एल्बर्ट नोबिता के टीचर्स, नोबिता के क्लासमेट्स और मास्टर टेराडोई के बारे में भी जानता है। तो डोरा द किड कहता है कि जाओ डोरापिन एल्बर्ट को पकड़ो। तो डोरापिन एल्बर्ट को पकड़ के ले आता डोरा द किड के पास और बोलता है जल्दी बताओ तुमने नोबिता के टीचर्स, नोबिता के क्लासमेट्स, नोबिता के सारे फ्रेंड्स और हमारे मास्टर टेराडोई को कहाँ रखा है। तो एल्बर्ट उनको बताता है मैं मर तो जाऊँगा लेकिन फिर भी नहीं बताऊँगा। बताता है कि नहीं वरना तुम्हारे पावर्स को ख़त्म कर देंगे। ये सुन के वो डर जाता है और बता देता है कि मास्टर टेराडोई, नोबिता के फ्रेंड्स और नोबिता के क्लासमेट्स, नोबिता के टीचर्स, नोबिता के स्कूल के प्रिंसिपल, ये सब लोग दुबई में कैद है। दुबई का नाम सुन के वो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि दुबई में तो बाकी के डोरेमोन्स भी गए हैं। डोरा द किड तुरंत अपने कम्युनिकेशन टेलीफोन की मदद से वो एलमेटाडोरा को कॉल करता है और एलमेटाडोरा सबको बता देता है कि डोरा द किड का फ़ोन आया था और वो बोला था कि नोबिता के सारे फ्रेंड्स और नोबिता के टीचर्स और मास्टर टेराडोई दुबई में कैद है और हम लोग को जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। बाकी के सारे डोरेमोन्स दुबई के लिए निकलने वाले थे। वो सबको बाकी के सारे डोरेमोन्स को पता चल जाता है कि हमारे मास्टर टेराडोई, नोबिता के सारे लोग दुबई में ही हैं जहाँ डोरेमोन हैं। अब हम सबको डोरेमोन के साथ साथ नोबिता के क्लासमेट्स और नोबिता के टीचर्स और मास्टर टेराडोई को भी बचाना होगा। दुबई खतरे में है, हमें दुबई जाना होगा। डोरा अपने जेब से एक बहुत बड़ा एरोप्लेन निकालता है और सारे डोरेमोन उसमें बैठ के दुबई चल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ टोक्यो में जल्चस और डेंजा शिवाशी के डैड को कैद करके रखते हैं। शिवाशी के डैड को भी पूछते हैं। जल्चस और डेंजा ये ख्याल रखते थे कि शिवाशी के डैड कहीं जाए ना। तो वहीं चुपके से वहाँ पे नोबिता और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। नोबिता के पैर का फ्रैक्चर और जियान के हाथ का फ्रैक्चर भी ठीक हो जाता है। सब लोग कहते हैं अब हम शिवाशी के डैड को बचाएंगे। शिवाशी और नोराम्या को और पावेमोन भी आ जाते हैं। पावेमोन तुरंत लूना को लेने जाने वाला था कि वो देखता कि ये क्या, लूना तो यहाँ पे है ही नहीं, लूना कहाँ चल गई। तो पावेमोन लूना के बारे में फिर भूल जाता है और शिवाशी के डैड को बचाने के मिशन में चल जाता है। शिवाशी के डैड को एक बड़े चेम्बर में कैद करके रखा गया था। वो लोग सोच रहे थे कि शिवाशी के डैड को कैसे बचाया जाए। तभी वहाँ पे नोबिता की एंट्री होती है और नोबिता एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और डेंजा को मार देता है। फिर डोरेमोन एक बहुत बड़ा बाल्टी में बहुत सारी मिट्टी लेके आता है और जल्चस को के ऊपर गिरा देता है जिससे कि वो लोग को कुछ दिखाई नहीं देता और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। गिरने के बाद वो लोग देखते हैं कि आखिर ये सब किसने किया। जल्चस और डेंजा को चोट लग जाती है और नोबिता के फ्रेंड्स चेम्बर के अंदर चल जाते हैं शिवाशी के डैड को बचाने। शिवाशी नोराम्या को और पावेमोन बाहर रोकते हैं ताकि वो लोग ये देख सके कि जल्चस और डेंजा चेम्बर के अंदर ना जाए। वो लोग जल्चस और डेंजा को चेम्बर के अंदर जाने से रोकते क्योंकि चेम्बर के अंदर तो नोबिता के फ्रेंड्स हैं। शिवाशी नोराम्या को और पावेमोन जल्चस और डेंजर से फाइट करते हैं और जल्चस और डेंजर उनसे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं सीधे वल्चर्स के पास। और नोबिता के फ्रेंड्स शिवाशी के डैड को बचा लेते हैं लेकिन शिवाशी के डैड तो बेहोश थे। तो वो लोग को एक छोटे से हॉस्पिटल में रखा जाता है। डोरेमोन के पास 4th डायमेंशन हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल में शिवाशी के डैड को रखा जाता है। वो हॉस्पिटल 4th डायमेंशन था, वहाँ पे उसका कोई अंत नहीं है
और 22nd सेंचुरी के टोक्यो में भी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। वहाँ के भी हॉस्पिटल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 22nd सेंचुरी के भी हॉस्पिटल्स तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो जो लोग घायल हो गए हैं वो लोग को भी तो हॉस्पिटल चाहिए होगा। तो डोरेमोन पहले से ही एक 4th डायमेंशन हॉस्पिटल का आविष्कार करता है और उस हॉस्पिटल में जितने भी लोग घायल थे सब लोग वहीं पे थे। तो वहीं वल्चस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तुम लोग डर कैसे गए नालायकों, तुम लोग बच्चों से डर गए। जल्चस और डेंजा को वल्चस बहुत सुनाता है और ये कहता है डोरेमोन के पास एक 4th डायमेंशन हॉस्पिटल है, तुम लोग उस हॉस्पिटल में किसी भी तरह जाने की कोशिश करो और जाकर नोबिता के मॉम और डैड को किडनैप करो। जल्चस और डेंजा प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर नोबिता की मॉम और डैड को किडनैप कैसे किया जाए। फाइनली वो लोग समझ जाते हैं। वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि डोरेमोन को तो पहले बेहोश करेंगे एंड उसके बाद फिर उसके जेब में से वो 4th डायमेंशन हॉस्पिटल को निकाल लेंगे एंड उसके अंदर जाकर नोबिता के मॉम और डैड को किडनैप कर लेंगे। ठीक ऐसा ही होता है। एक छोटे से कैप्सूल में नोबिता के फ्रेंड्स सेवाशी नोरामिया को पावेमोन रुक रहे होते हैं। पावेमोन लूना के बारे में पूरा भूल जाता है और लूना को पावेमोन लूना के बारे में बताने को भूल जाता है। तो पावेमोन को फिर बाद में याद आता है कि वो लूना से मिला था। वो सुनियो को बता देता है कि वो लूना से मिला था। सुनियो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली लूना वापस आ गई है। लूना सुनियो से मिलेगी, लेकिन लूना कहाँ है ये नहीं पता, वो कहाँ चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ जल्चस और डेंजा किसी तरह से उस कैप्सूल के अंदर घुस जाते हैं। वो लोग के पास एक बेहोशी पाउडर था जिससे कि वो डोरेमोन को बेहोश कर सकते हैं और सिर्फ डोरेमोन को ही नहीं, उससे किसी को भी बेहोश किया जा सकता है। तो जल्चस और डेंजा तो पहले डोरेमोन को चुपके से बेहोश करते हैं, फिर डोरेमोन के अंदर से 4D हॉस्पिटल को निकाल लेते हैं। चुपके वो लोग निकाल रहे होते हैं एंड वो लोग हॉस्पिटल के अंदर घुस जाते हैं। वो लोग को नोबिता के मॉम और डैड मिल जाते हैं और जल्चस और डेंजा नोबिता के मॉम और डैड को किडनैप कर लेते हैं। नोबिता डोरेमोन के रूम में ही था, लेकिन नोबिता तो सो रहा था तो वो नहीं कोई देख पाया। लेकिन जैसे ही नोबिता की आँख खुलती है वो ये देखता है कि डोरेमोन बेहोश है। डोरेमोन के अंदर से 4D हॉस्पिटल गायब है। नोबिता बहुत टेंशन में आ जाता है। नोबिता सबकी मदद देता है। सुनो यहाँ सुनो, डोरेमोन बेहोश है, इसके अंदर से 4D हॉस्पिटल गायब है। तभी उन लोग के सामने जल्चस और डेंजा आ जाते हैं। जल्चस डेंजा बहुत हंस रहे होते हैं। वो लोग नोबिता के फ्रेंड से कहते हैं देखो हमने नोबिता के मॉम और डैड को किडनैप कर लिया है, जल्दी से हमें शिवाशी के डैड के बारे में पता लगाओ, नहीं तो फिर हम उन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। क्या मॉम डैड कहाँ हो तुम लोग? तुमने मेरे मॉम डैड को किडनैप किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर नोबिता जल्चस से लड़ने जाता है, लेकिन जियान उसको रोक लेता है। जियान कहता है कि जल्चस बहुत पावरफुल है, प्लीज़ उससे मत लड़ो नोबिता, अभी तुम्हारी फ्रैक्चर ठीक हुआ, अब क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें फिर से फ्रैक्चर हो? नोबिता कहते हैं कि लेकिन उसने मॉम डैड को किडनैप किया। जियान कहता है नहीं नोबिता, दिमाग से काम लो। वो लोग हंस रहे होते हैं। जल्दी से हमें शिवाशी के डैड के बारे में पता लगाओ, तुम लोग ने उसे ले गए, ने उसे कहीं छुपा दिया है। तब सुन्नो को याद आता है कि शिवाशी के डैड तो उसी हॉस्पिटल में है, तो वो शिवाशी के डैड आके जल्चस और डेंजा को मिले क्यों नहीं? तो शिवाशी के तो फिर बाद में हमें पता चलता है कि शिवाशी के डैड को लूना ने उस हॉस्पिटल से निकाल दिया है, क्योंकि लूना को तो क्योंकि जैसे जल्चस और डेंजा चुपके से घुसे थे उस हॉस्पिटल के अंदर, लूना भी चुपके से वो हॉस्पिटल के अंदर घुस गई थी और शिवाशी के डैड को वहाँ से ले गई थी। क्योंकि जल्चस और डेंजा भी उस हॉस्पिटल के अंदर घुसे थे तो वो लोग को भी पता लग सकता था कि शिवाशी के डैड भी उसी हॉस्पिटल में। तो शिवाशी के डैड को सेफ जगह में लूना रख देती है। लूना फिर डोरेमोन के पास जाती है और डोरेमोन के सामने अचानक से आ जाती है। सुनियो ये सब देख के बहुत खुश होता है, लूना तुम आ गई फाइनली। लूना सबसे मिलके बहुत खुश होती है एंड लूना सबको बता देती है कि उसने शिवाशी के डैड को सेफली अपने घर में रखा है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन लूना ये बात सबके कान में बोलती है चुपके से, ताकि जल्चस और डेंजा सुने ना। जल्दी से हमें बताओ शिवाशी के डैड कहाँ है? तो लूना कहती है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे कि हम लोग नोबिता के मॉम और डैड को ये दोनों से छुड़ा सकते हैं। बस चुपके से हमें इनके साथ
वर्चस के महल चलना होगा। उससे क्या होगा कि हम लोग उन लोग से फाइट करेंगे और नोबिता के मॉम और डैड को छुड़ा पाएंगे। और शिवाशी के डैड के बारे में कोई मत बताना कि वो मेरे घर में है। तो अब क्या होगा आगे, क्या नोबिता अपने मॉम डैड को बचा पाएगा, ये सब देखेंगे हम अगले एपिसोड में।